हे गाइस, नमस्ते। मैं हूं आपका किताब वाला दोस्त लखन और आप देख रहे हैं दी किताब वाला। दोस्तों फिर हाजिर हूं मैं आपके सामने एक नई किताब लेकर। लेकिन इस किताब के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि द किताब वाला टीम की ओर से एक गिव अवे चल रहा है, जो कि आप इस आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक गिव अवे में पार्टिसिपेट नहीं किया है तो जाइए गिव अवे में पार्टिसिपेट कीजिए। और चलिए शुरू करते हैं आज का नया वीडियो। दोस्तों आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए पुखराज। ये पुखराज गुलजार साहब की लिखी हुई किताब। इसमें गुलजार साहब की लिखी हुई बेहतरीन और चुनिंदा नज़मों का संकलन है, जो कि आपको बहुत पसंद आएगा। ये पब्लिश करी है रूपा पब्लिशर ने। गुलजार साहब जो कि पिछले 5 दशकों से हमारे फिल्मी इंडस्ट्री में, फिल्मी दुनिया में अभी भी उत्कर्ष पर हैं। उनके गीत, उनकी गज़लें, उनकी पटकथाएं, उनके नाटक बहुत ही अभी भी सराहनीय, बहुत ही अद्भुत लिखते हैं गुलजार साहब। और गुलजार साहब को कौन नहीं जानता है। तो शुरू करते हैं इस किताब के बारे में जानना। लेकिन अगर आप ये सोचे होंगे कि मैं हिंदी किताबों के बारे में जानकारी देता हूँ और ये किताब उर्दू से ट्रांसलेट की गई होगी, या फिर अगर तो मेरे प्यारे भाइयों, अगर आप ये सोचते हैं कि उर्दू किसी और की भाषा है, हिंदी किसी और धर्म की भाषा है, तो मैं आपसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करता हूँ कि ये जो भाषा है इनको धर्मों से जोड़ना बंद कीजिए। और डॉक्टर कुमार विश्वास भी कहते हैं कि जो हिंदी है वो हमारी माँ है और जो उर्दू है वो हमारी मौसी है। अगर आप हिंदी माँ की गोद में रोज़ खेलते हैं तो कभी कभी मौसी उर्दू के पास भी चले जाइए, वहाँ भी बैठिए, वहाँ से भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो मुझे आशा है कि आप इन चीज़ों को, इन भाषाओं को धर्मों के हिसाब से नहीं जोड़ते होंगे। और प्लीज़ अगर आप जोड़ते हुए तो प्लीज़ हाथ जोड़ के निवेदन है कि ये चीज़ें मत करिएगा। तो बिना किसी देरी के मैं शुरू करता हूँ। आपको कुछ 1-2 नज़में बताता हूँ, क्योंकि सब बताना तो पॉसिबल नहीं होगा इस वीडियो में। मैं 1-2 नज़में बताता हूँ ताकि आप इस किताब के बारे में एक छोटा सा आइडिया लगा सकें। मैंने कुछ बुकमार्क लगाकर 1-2 नज़में आपके लिए चुनी है। ये है अखबार के बारे में। अखबार जो कि रोज़ सुबह आपके दरवाजे के नीचे से खिसका कर एक रस की बात आपको दिया जाता है और आप रोज़ सुबह से चाय के साथ में लेते हैं। ये डायलॉग है संजू फिल्म का, संजय दत्त द्वारा बोला गया। बहरहाल मैं सुनाता हूँ आपको अखबार की एक छोटी सी नज़्म है। सारा दिन मैं खून में लथपथ रहता हूँ, सारे दिन में सूख सूख के काला पड़ जाता है खून, पपड़ी सी जम जाती है, खुरच खुरच के नाखूनों से चमड़ी छिलने लगती है, नाक में खून की कच्ची बू और कपड़ों पर कुछ काले काले से चकते रह जाते हैं। और रोज सुबह अखबार मेरे घर खून में लथपथ आता है। दोस्तों अगर मुझे कोई किताब खरीदनी होती है जो कि नज़मों की, शेरों की, शायरों की या फिर कविताओं की होती है, तो मैं उसको 3 स्टेप में खरीदता हूँ। मैं किताब को लेता हूँ, मेरा मन पड़ता है, वहाँ से मर्जी पड़े वहाँ से मैं खोलता हूँ, उसमें जो लिखा हुआ है वो पढ़ता हूँ। ऐसा मैं 3 बार करता हूँ। 3 बार में कोई एक शायरी, कोई एक नज़्म, कोई एक गज़ल अगर मुझे मेरे दिल को छूने में अगर वो कामयाब हो पाती है तो फिर मुझे उसे खरीदना ही होता है। इस तरह से मैं कुछ शायरियों की और उनकी किताबें खरीदता हूँ जो कि मुझे पर्सनली पसंद है। आप लोगों में से बहुत लोगों को पर्सनली पसंद होगी किताबें। उसके बाद में अगर उपन्यास कर लीजिए, पटकथाएं कर लीजिए, या छोटी छोटी जो भी अनेक किताबें रहती हैं, मैं थोड़ी सी ज़्यादा किताबें एक साथ में खरीद लेता हूँ ताकि मैं उनको पढ़कर आपको बता सकूँ कि आपके लिए कौन सी किताब सही है, परफेक्ट है। तो अगर आप नज़मों से या शेर व शायरी से शुरू करना चाहते हैं तो सबसे पहले मैं आपको रिकमेंड करूँगा पुखराज। पुखराज गुलजार साहब की लिखी हुई तो है ही सही, लेकिन इसमें आपको शब्दों का बहुत अच्छा ज्ञान मिलेगा। अगर मेरे बहुत सारे ऐसे साथी होंगे जो कि इंस्टा पर या बहुत सारे अनेक अलग अलग अकाउंट्स पर लिखते हैं, थॉट्स लिखते हैं। अगर आप लिखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बिना पढ़े आप लिख नहीं सकते हैं। अगर आप पढ़ेंगे तो आपको उसमें शब्द मिलेंगे, उनको राइमिंग मिलेगी कि आपको किस तरह से लिखना है। आजकल के लोग पसंद क्या करते हैं, अगर आप लिखना पसंद करते हैं तो सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा। और पढ़ने के लिए अगर आप ये सोच रहे हैं कि मुझे नॉवेल ही पढ़नी पड़ेगी या अनेक सारी ऐसी किताब पढ़नी पड़ेगी, बोरिंग रहती है, क्योंकि आप लोगों में से बहुत सारे मेरे साथी लोग ये कर लेते हैं कि वो जो किताबें पढ़ते हैं वो ऐसी किताबें उठा लेते हैं जो उनकी समझ से बाहर होती है,
जो ऐसी किताबें जो कि उनको पढ़ने पर तो 2-4 पेज वो पलटाएंगे, उनको पढ़ेंगे और फिर उनको बोरियत महसूस होने लगी और वो सोचते हैं किताबें सबसे बड़ी बोरियत भरी चीज़ है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले आप इस किताब से या ऐसी किताबों से शुरू कीजिए। मैंने कुमार विश्वास की भी एक किताब का रिव्यू किया है, फिर मेरी याद का, वो भी कविताओं का संकलन है, वो भी बहुत ही अच्छी किताब है। या फिर ऐसी किताबों से आप शुरू कर सकते हैं, या फिर छोटी छोटी कहानियाँ जैसे कि माउथ ऑर्गन, या फिर अनेक सारी ऐसी कहानियों की किताब होती हैं जिससे आप शुरू कर सकते हैं। मैं उनके भी रिव्यूज आपके लिए लेकर आऊँगा, तो आप उनसे पढ़ना शुरू कीजिए। उनसे क्या आपको पढ़ने में दिलचस्पी आएगी, मतलब इंटरेस्ट आएगा, मज़ा आएगा पढ़ने में, और आपको किताबों के आप आदी हो जाएंगे। उसके बाद एक और नज़्म है जो कि मैं आपको सुनाता हूँ, ये है कब्रों के ऊपर। कब्रों से मेरा मतलब ये है कि कैसे जिंदा लोग मर जाते हैं, जीते जी जो लोग होते हैं वो मर जाते हैं वहीं पे, कैसे चुपचाप ही मर जाते हैं कुछ लोग यहाँ, जिस्म की ठंडी सी तारीक स्याह कब्र के अंदर, ना किसी सांस की आवाज, ना सिसकी कोई, ना आह कोई, ना जुम्बिश, ना आहट कोई, ऐसे ही चुपचाप मर जाते हैं कुछ लोग यहाँ। उनको दफनाने की भी जहमत उठानी नहीं पड़ती। जिनके सपने मर जाते हैं, जो जीना चाहते हैं लेकिन जीना छोड़ देते हैं, वो लोग भी सच में मर जाते हैं। अगर आपके सपने जिंदा है तो आप जिंदा हैं, इसलिए अपने सपनों को कभी मरने मत दीजिएगा। आपके सपने जिंदा तो आप जिंदा। उसके बाद में गुलजार साहब की नज़मों की ये थी छोटी सी संकलन की एक छोटा सा रिव्यू। मुझे आशा है कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कीजिए। आपसे एक छोटी सी शिकायत है कि आप वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब नहीं करते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे आपका प्यार मिल सके और आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन मिल सके किताबों के बारे में। हिंदी किताबों के बारे में जानना चाहते हैं, अगर आप सोचते हैं कि हिंदी किताबें मुझे पढ़नी है, मैं कौन सी पढ़ूँ, तो किताब वाला चैनल इसीलिए आप ही के लिए बनाया गया है। सब्सक्राइब कीजिए द किताब वाला को, ताकि आपको नई नई वीडियोस मिल सके किताबों के बारे में। और हाँ, गिव में पार्टिसिपेट जरूर कर लीजिएगा और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।